हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ हुमन में। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्याय 1 का प्रश्नावली 3 जिसमें गुणनखंड करना है, उसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। गुणनखंड करना है, कैसे करना है? मध्य पद को तोड़कर करना है। ठीक है, तो देखिए 9वां क्वेश्चन। 6x² - 7x - 3। सॉल्यूशन बहुपद, इसको बहुपद बोलते हैं। बहुपद 6x² - 7x - 3 की तुलना किससे करेंगे? की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। ठीक है, से करने पर अगर आप इसकी तुलना इससे करते हो, इसका मतलब क्या है? x² के साथ में जो रहता है वो a है, x के साथ में जो होता है वो b है, और जो सिर्फ नंबर होता है वो c है। ठीक है, तो यहाँ पर x² के साथ क्या है? 6 है। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x के साथ में जो होता है वो b होता है, तो -7। एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो नंबर होता है वो होता है c, तो -3 आपका c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। सिंस a मल्टीप्लाई c है ना, a और c का गुना करेंगे, तो a है आपका 6 गुना c का वैल्यू है -3। चलिए गुना करते हैं। 6 का गुना 3 से करोगे, 6 × 18, मतलब 6 का पहाड़ा 3 बार लोगे तो 6 × 18 होगा। ये धन में है, ये ऋण में है, तो किस में आएगा? ये ऋण में आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसके संभावित गुणनखंड देखते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये ऋण में आया है, अगर यहाँ पर ऋण में आता है तो क्या होगा? एक धन में होगा और एक ऋण में होगा, हमेशा याद रखना। इसको तोड़ने पर 2 नंबर आएगा, दोनों में से एक ऋण में होगा और एक धन में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह रहता है ना वो बड़े नंबर में जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ऋण 18 के संभावित गुणनखंड के संभावित गुणनखंड, ठीक है, निम्न है भी लिख सकते हो या फिर ऐसी नॉर्मल लिख सकते हो। तो ऋण 18, तो 18 कब कब आता है? पहले ये देखो किसके किसके पहाड़ा में आता है, या ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको गुना करने पर 18 आए। तो पहला नंबर तो हमेशा 1 रहेगा, 1 गुना 18 करने पर आपको मिलेगा 18। और 2 के पहाड़ा में भी 18 आता है ना, 2 के पहाड़ा में भी 18 आता है, तो फिर 2 गुना 9 बराबर 18। और किसके पहाड़ा में आता है? 3 के पहाड़ा में आता है, 3 गुना 6 बराबर 18। और किसके पहाड़ा में आएगा? फिर 9 के पहाड़ा में आएगा, तो 9 तो लिख लिए, 9 गुना 2। फिर 18 के पहाड़ा में आएगा तो 18 गुना 1 लिख लिए। सेम नंबर को इधर और लिखना है ना, इसी नंबर को क्या करना है? इधर लिख देना है सेम। तो 1 गुना 18, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूँ चिन्ह लिखने के लिए, बराबर 18। इसको लिखना है 2 गुना 9 बराबर 18। 3 गुना 6 बराबर 18। ध्यान देना ये ऋण में है तो यहाँ पर तो ऋण आएगा, ऋण आएगा, ऋण आएगा, यहाँ पर भी ऋण आएगा, ऋण आएगा, ऋण आएगा। अब ध्यान देना अच्छे से, ये ऋण में है तो हमेशा याद रखना है इसका एक नंबर ऋण में रहेगा तो ये वाला धन में रहेगा। अगर आप इसको ऋण करोगे तो ये धन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर ये ऋण में है तो यार इसको ऋण कर दो, इसको भी ऋण कर दो। पहला नंबर है ना, पहला नंबर को सबको ऋण कर दो, इसको धन कर दो, अगर ये ऋण में है तब की बात है। ठीक है, अब क्या करो, अब ये जो ऋण है ना उसको अब यहाँ पर लिख दो सेकेंड वाले में, इसमें इधर। अब इसको छोड़ दो, ऋण को इसमें लगा दो, दूसरे वाले में लगा दो। तो इसमें लगा देते हैं ऋण 18, ऋण 9, ऋण 6। हमेशा ऐसी करना, जब यहाँ पर ऋण में आ जाए तो पहले इधर वाले में ऋण लगा देना, इसको धन धन करना और धन को लिखते नहीं। ठीक है, फिर दूसरे वाले में क्या करना, इधर ऋण लगा देना, यहाँ जो ऋण रहेगा इधर वाले को उसको इसमें लगा देना है, बाकी से। अब देखो आपको ऐसे 2 नंबर को लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर ये वाला नंबर आए ऋण 7, मतलब b जितना रहेगा उतना ही। ठीक है, तो ध्यान देना 18 और 1 को जोड़ो या घटाओ तो 7 तो नहीं आएगा।
9 में 2 को घटाते हो तो 7 आ रहा है, घटाओ या फिर जोड़ो, दोनों में से किसी एक में आना चाहिए। तो देखो 9 में से 2 को घटा रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो ये वाला हो सकता है। 3 में से 6 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, घटाओगे तो 3 आएगा, आ तो रहा नहीं, है ना। तो इसमें आ रहा है ये वाला, है ना, तो ये वाला में आ रहा है तो इसमें भी आएगा, ये वाला में भी आएगा, ठीक है। जब इसमें आ रहा है तो इसमें भी आएगा। अब आपको किसको लेना है, यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा ना वो बड़ी संख्या में होना चाहिए, उसी को लेना है। तो ये जो ऋण है ना वो बड़ी संख्या में होना चाहिए। देखो ये 2 में है, छोटा संख्या में है, 9 बड़ा है ना, तो इसको नहीं लेना है। इसमें देखो 9 में है, बड़ा संख्या में है चिन्ह, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वो बड़ा संख्या में होना चाहिए। जो 2 नंबर आएगा उसकी बात कर रहा हूँ, इसको मत देखना। तो आपको किसको लेना है, इसको लेना है। मतलब ये जो ऋण 7x दिखाई दे रहा है ना, ऋण 7x, इसके जगह आपको लिखना है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन है, धन 2x लिखना है, ऋण 9x लिखना है, गुना को हटा देना है, ठीक है। तो लिखेंगे, ध्यान देना अच्छे से। अतः प्रश्न को लिख रहा हूँ मैं, अतः प्रश्न को लिख रहा हूँ 6x² - 7x - 3 इक्वल टू, आप चाहो तो इक्वल का साइन इधर लगा सकते हो, मैं इधर लगा देता हूँ। इसको वैसे लिखना है, 6x² सेम रहेगा, -7x की जगह ये 2 नंबर लिखना है, 2 और ऋण 9, 2 यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन है तो धन 2, साथ में x लगा देना है, फिर ऋण 9 साथ में x लगा देना है। इस गुना के चिन्ह को मत लिखना। तो ऋण 7x की जगह लिख लिए हमने 2 नंबर, धन 2x और ऋण 9x, फिर ये ऋण 3 को सेम लिख देना है, ठीक है। मतलब ये ऋण 7x की जगह इसको लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि 9 में 2 को घटाओगे 7 आएगा, बड़ा संख्या 9 है, इसका चिन्ह ऋण है तो ऋण आएगा, और साथ में x है तो दोनों में x रहेगा, ठीक है। अब इसको फैक्टर करते हैं, देखो ठीक है, ध्यान देना। ये 2 नंबर का एक जोड़ा बना लिया, 2 नंबर का एक जोड़ा बना लिया। अब देखो अगर आपको कॉमन निकालना आता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो इसको और फैक्टर कर दो, फैक्टर मतलब गुणनखंड कर दो। तो 6 को आप छोटे से छोटे रूप में क्या लिख सकते हो, 6 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 2 गुना 3, 2 तिया 6 होता है, मतलब 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3, फिर गुना x, देखो घात 2 है मतलब x को 2 बार लिखना है, एक बार हो गया, गुना एक बार और लिख दो। ध्यान देना ये गुना का चिन्ह है और ये x है ना, थोड़ा सा वैसी बन रहा है तो आप लोग समझना, प्लस फिर ये 2 का 2 हो गया और x का x हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक जोड़ा है ना, ऋण। अब देखो ये लाइन ना मैं समझाने के लिए खींच रहा हूँ, आप लोगों को नहीं खींचना है। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, और साथ में क्या है x, ऋण। 3 को तो 3 ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिख सकते, आप समझने के लिए 3 गुना 1 लिख सकते हो। तो ये दूसरा वाला जोड़ा हो गया। अब देखो इस जोड़ा में जो सेम है ना उसको देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सेम है उसको बाहर लिखेंगे, ये 2 और ये 2 दोनों सेम है तो एक बार बाहर लिख दो। अब इसको भूल जाओ ना, बाहर निकल गई ये। और क्या इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो x को भी बाहर कर दो। ये समझाने के लिए गोला लगा रहा हूँ, आप लोगों को गोला नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है, चाहो तो लगा सकते हो। अब जो बचा है उसको लिखेंगे, यहाँ पर 3 बचा है और यहाँ पर x बचा है, दोनों गुना में है, ठीक है। तो ये लिख दिए 3x, इसको मत लिखना, सामने का गुना है ना, धन, और यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा है, फिर दोनों निकल गए हैं तो कुछ नहीं बचा रहता है तो 1 रहता है, 1 लिख देना। क्यों, क्योंकि इसको गुना 1 लिख सकते हो यहाँ पर, जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देना है। ऋण है तो ऋण लिखोगे, ध्यान देना, अगर यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर ऋण लिखना, जैसे ही यहाँ पर ऋण आएगा तो ये वाला चिन्ह को बदल देना, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को बाहर कर दो। इसमें x है, इसमें x नहीं है, बस ये तो ख़त्म हो गया और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिला, 3x, इस गुना को नहीं लिखना है, ब्रैकेट में लिखो 3x, और ये जो ऋण है ना वो हो जाएगा अब धन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऋण बाहर निकाल लिया आपने। हमेशा याद रखना, जब ऋण रहेगा तभी ये वाला चिन्ह बदल देना, और धन रहेगा तो वैसी का वैसे लिखना। ये तो बाहर हो गया 3, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब 1 रहता है। क्यों, क्योंकि इसको आप गुना 1 समझ सकते हो, 3 तो बाहर हो गया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो अगर ब्रैकेट में जो आया है, ये जो ब्रैकेट में आया है वो दोनों सेम है तो आपने सही बनाया है, ठीक है। तो उसको एक बार लिख दो, 3x धन 1 एक बार लिख दिए। अब उसके अलावा जो दिखाई दे रहा है उसके दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर चिन्ह मत लगाना। अब क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों को तो भूल जाओ,
2x दिखाई दे रहा है ऋण, और यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। ठीक है, हमेशा आपको क्या याद रखना है वो ध्यान देना, अगर यहाँ पर ऋण आया है तो इधर वाली को ऋण कर देना, फिर दूसरे में इधर वाली को ऋण कर देना। अगर यहाँ पर धन आ गया, सुनना अच्छे से, अगर यहाँ पर धन आ जाएगा तो इन दोनों को ऋण करना, और ये तो धन में रहेगा, ये दोनों ऋण रहेगा, ये भी ऋण ये भी ऋण रहेगा, ये धन धन रहेगा। ठीक है, और फिर इधर क्या करना, धन 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 धन, और धन को लिखते नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे सुनना। अगर यहाँ पर क्या आ जाए, धन में आ जाए, तो ये तो ऋण की हो, इसको भी ऋण कर देना, लेकिन यहाँ से ऋण हट जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण, ये भी ऋण, सब ऋण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ जो रहता है उसी को लिखेंगे चिन्ह से ही। इधर धन 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 धन, सब में धन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इस क्लास को ज़रूर फॉरवर्ड करना अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।